जय श्री राम, मंगल कामना। आज देश और दुनिया में राम भक्त सनातनी उत्साहित है। क्या यही अयोध्या है? जिस अयोध्या की परिकल्पना हमारे माता पिता ने किया था, क्या यही अयोध्या है? रघुपति राघव राज राम, पतित पावन सीताराम। जय श्री राम। हम दशरथ जी के गद्दी में इस समय आपको लेकर आए हैं। ये अयोध्या का सबसे बड़ा मंदिर है। इसको चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल बोलते हैं। महाराज दशरथ जी यहाँ पर सभा लगाते थे। सभी देवता गण लोग यहाँ सभा में उपस्थित होते थे। महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ जी महाराज पूरे सभी राजाओं के मालिक थे, अयोध्या के मालिक थे। जहाँ से सूर्य निकलता, जहाँ अस्त होता, चतुर्भुजी पूरे देश पृथ्वी पर उनका राज चलता था। इसके बगल में राम जन्मभूमि है 100 मीटर दूरी पे, जहाँ भगवान पैदा हुए, गर्भगृह उसको बोलते हैं। भगवान 6 दिन के होने के बाद, छठे पूजन के बाद फिर महल में चले आए। यहाँ पूरे परिवार का दर्शन है। मंदिर में भोग लग गया, भगवान शयन कर रहे हैं। इसलिए भगवान की तस्वीर का दर्शन तो नहीं हो सकता है, लेकिन महल का दर्शन आपको जो है वीडियो के माध्यम से जो इसको बनाने के बाद में आपको रिले होगा। आप लोग इसका दर्शन करेंगे धारावाहिक रामायण में। और दशरथ महल में हम खड़े हैं। जब अयोध्या कभी आप लोग आइए टूर में तो दशरथ महल जरूर देखिए। दशरथ महल अयोध्या का सबसे बड़ा मंदिर है और ये सब मंदिरों का शाखा का हेड गुरु है। ये यहाँ के जो महाराज जी है सबसे बड़े गद्दी माने जाती है। और जो है इसी का शाखा मणिराम छावनी है। और जो है कई मंदिर इन्हीं के शाखा में बने हुए हैं। यहाँ पर चारों भाई अपने पत्नी के साथ यहाँ पर दरबार लगता है। आज भी माता कौशल्या के कई सुमित्रा पूरे परिवार का दर्शन यहाँ पे है। आप सामने देख रहे हैं 3 जगह फाटक लगा हुआ है गोल्डन कलर का, सोने का। जो है यहाँ पर अलग अलग सब भगवान बैठे हुए हैं। और ये सब प्राचीन कला का, प्राचीन नक्काशीदार सब बिल्डिंग में आप देख रहे हैं। ऐसा मंदिर शायद ही अयोध्या में कहीं बना हो। इतना सुंदर भव्यता प्रदान जो मंदिर आप देखेंगे रामायण में, प्राचीन जमाने में जैसे भगवान का महल रहा होगा उसी भावना के अनुसार ये मंदिर बनाए हैं। महाराजा विक्रमादित्य के ज़माने से प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ आपको हम दर्शन करा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, मंगल कामना। आज देश और दुनिया में राम भक्त सनातनी उत्साहित है। क्या यही अयोध्या है? जिस अयोध्या की परिकल्पना हमारे माता पिता ने किया था, क्या यही अयोध्या है? जिस अयोध्या की परिकल्पना हमारे धर्म गुरुओं ने किया था, आज बदलती अयोध्या टाट से ठाठ की ओर राम जन्मभूमि मंदिर और देश और दुनिया में रहने वाले राम भक्त सनातनी अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या सज रही है, अयोध्या संवर रही है। अयोध्या उस पौराणिकता को बरकरार रखते हुए अयोध्या जी आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से अयोध्या को लोगों ने छला ठगा, लेकिन अब पर्यटक अयोध्या की ओर बढ़ना शुरू किया। जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश है, तब से लगातार पर्यटकों में इजाफा हुआ है। पर्यटक अयोध्या आ रहे हैं। देश नहीं, दुनिया के कोने कोने से आने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सरकार की व्यवस्था को, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का और प्रधानमंत्री जी का। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि वो त्रेतायुगीन अयोध्या, जिसकी सामंजस्य, समानता, एकता, भाईचारा, समन्वय, ये संस्कृति जो सनातन सिखाता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व बंधुत्व का भाव सनातन सिखाता है। तो विश्व के कोने कोने से लोग अयोध्या कैसे पहुंचे, और अयोध्या जब आवे तो अयोध्या में उनको कुछ ऐसी चीज देखने को मिले। ऐसे जगह को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि पर्यटक और कितना ज्यादा से ज्यादा आवे। जितना ज्यादा पर्यटक आएंगे, भारत सरकार को उतने ही इकोनॉमी का फायदा मिलेगा, उतने ही उत्तर प्रदेश सरकार को लाभ मिलेगा। उससे कहीं ज्यादा
मठ को फायदा मिलेगा, साधु संतों को फायदा मिलेगा और अयोध्या वासियों को मिलेगा, चाहे वो टूरिस्ट गाइड हो, चाहे वो अयोध्या के तौर पर जो संत कहते हैं, पंडित कहते हैं, पुजारी कहते हैं, चाहे शुभचिंतक समझ लो, इनको लाभ मिलेगा। आप देखिए कि जो भी व्यक्ति अयोध्या आता है, किसी होटल में रुकता है, कोई संसाधन लेता है, संसाधन लेकर अयोध्या शुरुआत कहा जाता है राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर रहा। शुरुआत हनुमानगढ़ी से करता है। तो जब वो व्यक्ति हनुमानगढ़ी आता है तो जब देखता है चकाचौंध, अरे क्या भाई तो प्रसाद ले लो, हनुमान जी को क्या भोग लगता है, लड्डू, लड्डू ले लो, माला ले लो, और वहां मिल जाते हैं चंदन लगाने वाला। तो चंदन लगाने वाला अपने परिवार का जीवन यापन चंदन लगा के ही करता है। कितने लोगों को मैंने देखा है। माला कहाँ से, खेत में लगता है, वहां से व्यापारी लेके आता है, छेदन होता है, माली के पास आता है, माली बेचता है। लड्डू दाना, लैया दाना, इलायची दाना, कलाबा, रोली, चंदन, प्रसाद, ये पूरी मंदिर के इर्द गिर्द एक इकोनॉमी टूरिस्ट के द्वारा आसपास इर्द गिर्द घूमता है। तो जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ और प्रयास करता हूँ, जो मोदी जी ने प्रयास किया है, भगवान राम के नाम के एयरपोर्ट, जो महर्षि वाल्मीकि राम के एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, इसका एक ही भाव था कि पूरे दुनिया को जोड़ा जाए। अभी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन मोदी जी ने किया, पूरे देश से 10,000 से ऊपर ट्रेन अयोध्या तक आएगी। एक दिन में प्रयास है कि 5 लाख लोगों को अयोध्या तक पहुंचाया जाए। ये प्रयास मामूली बात नहीं है। इतनी सुंदर व्यवस्था जो प्रयास की जा रही है, हर व्यक्ति देखिए, होता क्या था अभी तक अयोध्या के नाम पर छलावा हुआ था। आपने कहा राजनीति से मतलब नहीं, टूरिस्टों के लिए महाराज जी ने बोला कि राजनीति की विषय नहीं है, लेकिन होता क्या है कि राजनेता के ही द्वारा तो डेवलपमेंट हो सकता है, राजू दास के सारे तो डेवलप नहीं हो सकता है। सिर्फ हनुमानगढ़ी के नाते तो तमाम जो हनुमानगढ़ी के आसपास लोग हैं उनका विकास तो हुआ है, वो तो डेवलपमेंट जुड़े हैं, लेकिन पूरे अयोध्या वासी को कैसे इकोनॉमी से जोड़ा जाए, पूरे अयोध्या की जो कल्चर को ठीक करते हुए और पौराणिकता को बरकरार रखते हुए कैसे विश्व पटल पर इसको स्थापित किया जाए, कैसे टूरिस्ट आवे तो उनको रख रखाव व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, अच्छा सुंदर से खाना मिल जाए, अच्छे जगह रहने को मिल जाए। ये डेवलपमेंट का प्रयास जो सरकार के द्वारा की जा रही, सरकारी मिशनरी के द्वारा की जा रही, तमाम ऐसे संस्था है जो प्रयास कर रही है। तो मुझको लगता है जो ये प्रयास रंग ला रहा है, और मुझको लगता है आने वाले दिनों में यहाँ लगातार कम से कम 5 लाख से ऊपर रोजाना टूरिस्ट दर्शन और पूजन कर पाए। जहाँ पर आप बैठे हैं यह सबसे ऊंची किला है, और जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है। यहाँ हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। दुनिया के किसी भी कोने में जब जाएंगे आप देखेंगे तो राम जी के चरण में हनुमान जी बैठे मिलेंगे, लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे तो हनुमान जी राजा के रूप में बैठे हुए हैं। आप कहोगे कि राजा हनुमान जी क्यों बनाए गए, आपके दर्शक ये पूछेंगे, क्योंकि लव और कुश भगवान के बेटे थे, तो हनुमान जी का राज्याभिषेक क्यों हुआ? हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक इसलिए हुआ क्योंकि जब जगतजननी माँ जगदम्बा लंका पे थी तो पहला कोई शुभचिंतक पहुंचा था और श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे थे। और हनुमान जी महाराज जब पहुंचे तो उन्होंने जो परिचय दिया, रामदूत मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निदान की, हे माता जानकी मैं रामदूत हूँ। ये ने कहा मैं मानता राजू दास हूँ, हनुमानगढ़ी का मानता हूँ। ये ने कहा कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। ये ने कहा केसरी नंदन हनुमान हूँ। ये ने कहा शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान हूँ। हे माता जानकी मैं रामदूत हूँ। माँ को लगा वाह क्या निष्कपट भाव का भक्त है, निश्चल स्वभाव का भक्त है, बहुत बहुत इसको आशीर्वाद। जब उन्होंने कहा माँ भूख लगी है तो उन्होंने इशारा किया कि उधर बाग है, वो गए बाग में फल खाने के लिए। निशाचरों ने जब हमला किया तो निशाचरों को संहार करने के बाद, रावण के मान मर्दन करने के बाद, लंका को सकुशल जलाने के बाद, अब बताओ लंका, सोने की लंका जल सकती थी क्या? नहीं, लेकिन सोने को जब जलाओगे तो निखरेगा, जब तपाओगे और निखरेगा। लेकिन सोने की लंका जल गई, भस्म हो गई, क्योंकि वो पाप की लंका थी, उसमें पाप के राजा वास करता था, इसके नाते सोने की लंका भस्म हो गई। जब एक दिन कुंभकर्ण के सामने में रावण ऐसे ही मुख को मलिनता किए हुए बैठा था, कुंभकर्ण ने कहा भैया क्या हुआ? कहीं भैया कुंभकर्ण मैं तो जनक नंदनी को हर लाया। बोले भैया किस भेष में हर के लाए थे? बोले साधु की भेष में। बोले साधु की भेष में हर के लाए थे। उसी प्रकार से आप एक भी बार जो है जनक नंदनी मेरे ओर देखती नहीं है,
तो उन्होंने कहा तो आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे तरफ देख दे वो। बोले कोई बात नहीं है, ये तो आसान सी तरीका है, तुरंत राम का रूप बना लो, जैसे तुम संत का भेष बनाकर उसको हर लाए थे, राम का रूप बना लो। रावण हंसा, बोले भैया एक कठिन काम तुम बता रहे हो, जैसे ही मैं राम का रूप धारण करता हूँ वैसे माँ के रूप में दिखने लगती है जनक नंदिनी, वो फीलिंग नहीं आता है भैया। आप समझो कि एक दुष्ट आत्मा राक्षस रावण भी वो ऐसा भगवान राम का चरित्र हो, और उस राम के चरित्र के सेवक हनुमान जी महाराज का ये द्वार है, दुर्ग है, राम जी के मुख्य द्वार पे हनुमान जी महाराज का दुर्ग है। जब लंका जलाने के बाद जब माता के पास पुनः हनुमान जी आते हैं तो माता सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजरता का अमृत कर पुत्रव्रत आशीर्वाद जगत जदी माँ जगदम्बा माँ सीता ने दिया। जब भगवान राम साकेत धाम को जाने लगे, उनके मुख पे जब बलिता देखा तो पूछा, हे जनक नंदिनी ऐसा भाव क्यों आपका? उन्होंने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल वाले बड़े बड़े डींग हाँकते हैं, लेकिन वक्त आने पे क्या बदल जाते हैं क्या? बोले क्या ऐसी बात हो गई हे जनक नंदिनी? उन्होंने कहा कि राज तिलक तो हनुमान का होना चाहिए, मानस पुत्र तो मेरा हनुमान है, लौर कुछ तो है नहीं। तो उन्होंने कहा तथा अस्तु। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है, लाखों राम भक्त आते हैं, उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और हनुमान जी को कहीं रखना है तो हर वक्त राम राम की मंत्र गूंजता रहे, राम रसिया हनुमान जी हैं। इसके नाते यहाँ सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी, दुनिया के किसी भी कोने से जो भी लोग अयोध्या आते हैं पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करते हैं। तभी अभी तत्काल में भी देखा होगा, मुख्यमंत्री जी आए थे भी तत्काल कुछ पल पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन किया, तब राजधानी घूम गए, तब विकास कार्य की समीक्षा और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो रामदूत है। इसके नाते यह हर पल निरंतर राम रसिया भक्तों के लिए ये बने हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। जो भी व्यक्ति कष्ट जिस भी कष्ट में है, अगर हनुमान जी के पास आ जाता, मत्था टेक लेता, उसके सारे कष्ट को दूर कर देते हैं।